हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज हम लोग फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड, जिस तरह मैं केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ ल्यूसेंट का चैप्टर वाइज, उसी तरह फिजिक्स का भी चैप्टर वाइज ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालूंगा। फ्रेंड, जो फर्स्ट चैप्टर है ल्यूसेंट में फिजिक्स में वो है मैकेनिक्स। बेसिकली फ्रेंड, ये मैकेनिक्स में क्या है, एसआई यूनिट्स है और जो फिजिक्स से रिलेटेड जैसे मोशन, फोर्स वगैरह के रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा। फ्रेंड, काफ़ी लंबा चैप्टर है, अप्रॉक्स 300 क्वेश्चंस है। और फ्रेंड विश्वास करिएगा, मैकेनिक्स से ही सबसे ज़्यादा सवाल फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस किसी भी तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंड, फिजिक्स में दो ही चैप्टर आपको इम्पॉर्टेंट है, एक मैकेनिक्स है, एसआई यूनिट वगैरह पूछता है, और दूसरा एक लाइट चैप्टर है। बस दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आप अगर किसी के पास ल्यूसेंट है या नहीं भी है तो सबसे लंबा चैप्टर आपको फिजिक्स का मैकेनिक्स ही मिलेगा, और फिर उसके बाद लाइट चैप्टर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड। 300 क्वेश्चंस है अराउंड आपका ल्यूसेंट में। मैं 50-50 क्वेश्चंस करके डालूंगा वीडियो, क्योंकि 300 एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा आप चैप्टर जो वीडियो देखो आप, ये वाला 50 क्वेश्चंस का एकदम रिसेंटली में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, वो एसआई यूनिट्स वगैरह से भी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का जो वीडियो देखना चाहते हैं वो केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री का मैं ल्यूसेंट का चैप्टर वाइड डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है वो है नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, यानी कितने एसआई यूनिट है बेसिक। तो राइट आंसर क्या होगा, 7। फ्रेंड, बेसिक की जगह फंडामेंटल भी आ सकता है। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट कितने हैं, 7 है। तो उन 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। फ्रेंड, अब तो बोलोगे लेंथ तो हम लोग किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, लेकिन फ्रेंड जब हम एसआई यूनिट का बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का ऑलवेज मीटर। मास को हम लोग ग्राम में भी मेज़र करते हैं, बट अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो किलोग्राम। ठीक है। टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा इसके ऊपर। तो याद रखना फ्रेंड, लेंथ को ऑलवेज, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर या और कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीटर होता है, जिसको हम छोटे वाले एम से डिनोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट कितने होते हैं, 7। इसको फंडामेंटल एसआई यूनिट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। इनमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है। तो अभी बताइए, मीटर क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। किलोग्राम भी फंडामेंटल, सेकंड यानी लीटर क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं होता है। लीटर क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, लीटर। अच्छा, लीटर क्या होता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। और यही मीटर क्यूब क्या होता है फ्रेंड, ये क्यूब आ गया, यानी ये क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीटर। तो लीटर फंडामेंटल नहीं होता है, ये डिपेंडेंट यूनिट होता है, मीटर पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। देखिए फ्रेंड, 2005 रेलवे, बीपीएससी 16, एनडीए 17। तो लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अभी बताए थे कैंडेला, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल। पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। जो पार्सेक होता है वो किसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, एसएससी सीजीएल 2016। फ्रेंड, रिसेंटली क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, मतलब 2010 के इधर का 2010, 11, 12, 13, 16 और बेसिकली 18, 19, 20 का तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको एसआई यूनिट के रिलेटेड। मैकेनिक्स चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। तो 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, पार्सेक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। एसएससी 2000 और 2002 का सवाल है, तो कितने के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 10⁻16। ये 10⁻16 है, ठीक है, 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये भी सवाल।
एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ, काफ़ी ज़्यादा बार सवाल पूछा गया। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन रिसेंटली मिलेगा। ये रेलवे का सवाल 2005 में पूछा था, फिर से रिपीट कर दिया 18 में। एसएससी 17 का सवाल था, ये रेलवे में फिर से 18 में। तो आपको ऐसा सवाल घुमा के ही पूछेगा, रिपीटेड सवाल बहुत रहेगा। तो एम्पेयर किसका ऐसा यूनिट रहता है? क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एसआई। अच्छा फ्रेंड, जितना भी ये एसआई यूनिट दिख रहा है ये आगे के सवाल में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आरआरबी टीसी 2005। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा फ्रेंड ये आपके एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं कि 2005 में पूछा तो नहीं पूछ सकता है, एनडीए वगैरह सीडीएस या एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो इसका हम थोड़ा सा देखो, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद रखना, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस, प्रेशर का भी फॉर्मूला यही होता है, याद रखना फ्रेंड। प्रेशर जो होता है उसका भी फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेस का भी फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये जो स्ट्रेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रेन होता है ये यूनिट लेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। आगे के सवाल में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेस। जो चीज़ यूनिट लेस होता है वो डायमेंशन लेस भी होता है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। ये तो यूनिट लेस है, इसका तो ये खत्म हो गया। स्ट्रेस का एसआई यूनिट कैसे निकाल लेंगे हम लोग? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। मीटर एसआई यूनिट होता है इसका स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 सवाल का ये मिलके एक सवाल बना है। आपको याद रखना स्ट्रेन क्या होता है? यूनिट लेस होता है। आगे के सवाल में भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट भी है। और यंग्स मॉडुलस इस पर डिपेंड करता है, ओनली स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल ने प्रेशर, वो जो फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो क्या होता है? पास्कल ही होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? वो, हाँ सॉरी, ये तो फॉर्मूला होता है ना। ये जो अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? ये पास्कल ही होता है, याद रखना है फ्रेंड। पास्कल ने प्रेशर को खोजा था, इसलिए उसका एसआई यूनिट पे अपने नाम पे उसने क्या रखा है? एसआई यूनिट रखा है। जैसे न्यूटन होता है फोर्स का, उसी तरह पास्कल है। देखो आरआरबी एएसएम 2003, एसएससी 17, 19, आरआरबी 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आरआरबी एनटीपीसी 2019। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या ऐसा यूनिट होता है? तो कूलम। कूलम ने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कवर किया था और अपने नाम के ऊपर क्या रख दिया है? उसका एसआई यूनिट। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए और हाल फिलहाल में भी पूछा गया ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आईएस 1998 का सवाल है, रिपीट कर सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो किसके दो बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है? तो अर्थ और सन के बीच का वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनल फोर्सेस आर। तो ये क्या हो जाएगा? एसएससी एमटीएस 2017 का सवाल है। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? ऑलवेज बैलेंस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। देखो बीपीएससी 2019 हाल फिलहाल का सवाल है ये, अभी तुरंत बताए थे। किसका? तो स्ट्रेन का। जो स्ट्रेन होता है यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? यूनिटलेस, अभी तुरंत बताए थे प्रूफ करके यहाँ पे। तो ये जो होता है आपका कैंसर हो जाएगा। जो स्ट्रेन होता है वो कैसा होता है? उसके पास कोई सा भी यूनिट नहीं होता। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगामी हर एग्जाम के लिए ये सवाल। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? उसका एसआई यूनिट बेसिकली पूछ रहा है। तो हम बता सकते हैं कैसे। फोर्स का सबको फॉर्मूला याद रहता है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं पता है तो याद कर लेना। ये फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहाँ न्यूटन लिख देंगे। अब इसको एसआई यूनिट में तोड़ो। अभी तुरंत हम बताए थे मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? याद रखना, इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों चीज़ सेम है, ये ऊपर जाता है तो माइनस आ जाता है। देखो 1, अच्छा यहाँ पे 1 लगा दो क्योंकि 1 में पूछ रहा है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? 1। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आरबी 2018। तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो एसआई यूनिट भी बना सकता है आराम से। 1 पाउंड बराबर डैश ऑन्स। ये जो ऑन्स वगैरह है ना, ये यूएसए कनाडा वगैरह में यूज किया जाता है। तो 1 ऑन्स 60, डेटा याद कर लेना है, एसएससी 2019 का सवाल है। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 60 ऑन्स।
डेटा का खेल है, डेटा याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी बताए थे एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनडीए 2016 का है, आपको ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट के साथ करेक्टली मैच्ड है, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब बाद बाकी इतना ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये आगे के सवाल में लिया गया है। एसएससी 2019 का सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में आ सकता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बहुत ही ईजी सवाल है, कुछ ज़्यादा टफ सवाल नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। आ रहा है सारा सवाल 2018 का, ये सवाल रेलवेज का है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आगे वाले एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 किलोवाट आवर बराबर, आरआरबी 2018 का सवाल है, तो ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एक सवाल, डेटा याद रखना है, 1.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 20, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन। जो पोटेंशियल वो किस में मेजर करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वोल्ट, वो क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बात करते हैं यानी पीडी, ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो जूल पर कूलम यानी जूल पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगामी आपके एग्जाम के लिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 21, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, ऑप्शन नंबर बी वेबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा आंसर इसका वेबर, याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर ने खोजा था मैग्नेटिक फ्लक्स को। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ द डायमेंशन एज द प्लैंक कांस्टेंट एच। जो प्लैंक कांस्टेंट एच, पहले होता क्या है, डेटा याद रखना है। प्लैंक कांस्टेंट एच का सवाल पूछा हुआ है केमिस्ट्री में, एक सवाल हम देखे थे ये एच का वैल्यू क्या होता है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या, जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है। तो 2000 CDS 16 का सवाल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर ही होता है, ठीक है। डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो MLT में भी लिखते हैं, आगे भी जाता है ये, ठीक। तो MLT बेसिकली रहता है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये प्लैंक कांस्टेंट का डेटा याद रखना। तो नंबर बी इज राइट आंसर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट। आरआरबी 2018 का सवाल है, सेम यूनिट किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वर्क और एनर्जी का। वर्क का भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। तो दोनों का जो यूनिट क्या होता है, सेम होता है। बेसिकली वर्क हम लोग करते हैं तो इसमें क्या खर्च होता है हम लोगों का, एनर्जी। तो एनर्जी लॉस होता है, तो इसीलिए एसआई यूनिट क्या होता है इसका, जूल, और एनर्जी का एसआई यूनिट तो जूल है ही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, रिपीट कर सकता है ऐसा सवाल, आपको ऐसा सवाल कहीं भी मिले तो उसको बना लेना है, ठीक है। 24, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। CDS 2016 का सवाल है, तो फोर्स के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला डेफिनेशन नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। 25, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। इंपॉर्टेंट रहेगा, CDS 2016 का सवाल है ये, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट वाट। 26, 1 मीटर बराबर डैश नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर प्लस 9 नैनोमीटर। याद रखना 10 टू द पावर प्लस 9 नैनोमीटर 2018 का सवाल है। फ्रेंड याद रखना आपको, एंगस्ट्रॉन का गूगल से सर्च कर लेना, हम बता दे रहे हैं। एंगस्ट्रॉन देख लेना और पिकोमीटर देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नैनोमीटर देख लेना, नैनोमीटर तो बता ही दिए हैं, NM क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी 2000 हाल फिलहाल में 18 में पूछा है क्या चीज़, नैनोमीटर। तो एंगस्ट्रॉन देख लेना, पिकोमीटर वगैरह आप लोग देख लेना गूगल से सर्च करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने सर्च करके अगर आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा और जल्दी याद होगा। 27, निगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। आरआरबी 2018, देखो सारा का सारा सवाल हाल फिलहाल का है। तो वेलोसिटी, ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के साथ लगता है। जैसे कि एक बाइक चल रहा है, उसने क्या किया, अपना एक्सेलेटर को घुमा दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो वेलोसिटी के साथ साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
अगर वो व्यक्ति वो गाड़ी वाला क्या करे, ब्रेक मार के रोक दे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी पीछे पीछे की ओर जाएगा। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट प्रेशर इन फिजिक्स, एसएससी 2019 का सवाल है ये। तो इसमें से कौन सा प्रेशर कौन सा बना, अभी बताए थे, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है राइट आंसर, इसको याद रखना है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रख। वेट और मास में जो मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, मास फिक्स्ड होता है। मून पर भी हम लोगों का मास सेम रहेगा, लेकिन वेट मून पे अलग होगा और अर्थ पे अलग होता है, क्योंकि वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मोमेंटम वेक्टर होता है, ग्रेविटी भी क्या होता है, वेक्टर होता है। ये सी टेट 2018 का सवाल है, और भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है रेलवे वगैरह के। 31 हॉर्स पावर इक्वल टू डैश वाट, एसएससी 2020 का सवाल है, याद रखना। डेटा 746 746 वाट, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 31। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोमेंटम हैज़। तो मोमेंटम क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। आरआरबी 2018 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 32 who demonstrated that the object of different masses would reach the ground together when dropped from the same height। कोई भी सेम हाइट पे एक, मतलब दो ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो वो ग्राउंड पे सेम टुगेदर, मतलब साथ ही पहुंचेंगे, यानी सेम टाइम में पहुंचेंगे। ये किसने बोला था, किसने डिमोन्स्ट्रेट किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। 2018 का सवाल है, ये आरआरबी का इंपॉर्टेंट रहेगा। 33 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, एसएससी 2000। तो बैरोमीटर से हम क्या यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है। 34 फ्रेंड 50 सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 50-50 करके टोटल तो इसमें 300 सवाल है आपका मैकेनिक्स वाले चैप्टर में। ल्यूसेंट का फर्स्ट चैप्टर जो मैकेनिक्स है, 300 का 300 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक आएगा, तो आपको टोटल पार्ट देख लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये CGPS 2016 का सवाल है। तो जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल। देखो SI यूनिट क्या होता है जूल का, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, जूल इज टू एनर्जी, एनर्जी ऐसे ऐसे कर देगा, यहाँ पर लिख देगा पास्कल, PASCL पास्कल बराबर वाट। तो ऐसे भी पूछ सकता है रीजनिंग की तरह, या तो ऐसे पूछ सकता है। तो जूल एनर्जी से, तो पास्कल प्रेशर से, अभी बहुत बार बताया है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तरीका भी पूछने का चेंज कर सकता है। तो 34 का बी। 35 एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v पोसेस काइनेटिक एनर्जी k इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला याद रखना है, हाफ mv², ये होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ k लेना है हम लोगों को, क्या लेना है, k लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कर रहा है वेलोसिटी को डबल कर रहा है, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम, तो 4k हो जाएगा इसका आंसर। याद रखना mv² होता है। और रेलवे 2018 का सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी सवाल। 36 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएससी 2019 का सवाल है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं होता है हर समय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, याद रखना है। और ये तीनों जो है वो ट्रू है। नॉट ट्रू पूछा था, तो ए नंबर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 37 व्हेन द मिल्क इज चर्न, चर्न मतलब होता है मंथन करना, मत्थन नहीं होता, जैसे मत्ते हम लोग मिल्क को, उससे क्या निकलता है, क्रीम निकलता है। व्हेन द मिल्क इज चर्न विगोरसली द क्रीम CREM, क्रीम का स्पेलिंग देख लेना, क्रीम लिखा हुआ है, फॉर्म इट इज सेपरेटेड यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू टू, ये मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, तो याद रखना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। एसएससी 2013 का सवाल है, हिंदी में समझा दे रहे हैं। जब हम मिल्क से क्रीम निकालते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स यूज होता है वो मशीन में, वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है वो सेंटर से दूर की ओर जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेला वगैरह में जो घोड़ा पे ऐसे बच्चे लोग बैठ जाते हैं और ये गोल गोल घूमता है,
तो ये क्या होता है, घोड़ा दूर जाता है, ऐसे दूर घूमता है, ये सेंटर से दूर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि दूध से क्रीम को निकालने में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, फेमस भी सवाल है ये। 38, इट इज़ ईजी टू ब्रस्ट ए गैस बैलून, इट इज़ ईजी टू ब्रस्ट ए गैस फिल्ड बैलून विथ ए नीडल, नीडल मतलब छोटा सा जो कांटे वगैरह या सुई वगैरह, नीडल, देन विद द नेल, इट इज़ बिकॉज एसएससी यूडीसी 2015 का सवाल है। मतलब एक गैस से भरा हुआ बैलून को हम नीडल से आसानी से फोड़ सकते हैं, लेकिन नेल से आसानी से नहीं फोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीडल जो होता है उसके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया क्या होता है, प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज़्यादा। तो नीडल का प्रेशर क्या होता है, नीडल का एरिया क्या होता है, उसका जो नीचे का टिप जो रहता है बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। और नेल क्या होता है, हम लोगों का एरिया बड़ा होता है। तो जितना कम एरिया प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा और वो बैलून क्या होगा, ब्रस्ट कर जाए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। 39, what would you call the area under the curve of a velocity time graph included between itself and two time ordinate? सिंपली ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यहाँ पे टाइम लिखो और यहाँ पे वेलोसिटी लिखो, इसके अंदर कोई एक ग्राफ बन रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। एक बात याद रखना है, अगर पूछ देगा इसका स्लोप, यानी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ स्लोप बन रहा है, यानी ये क्या है आपका ओ और ए क्या है, स्लोप है। ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, तब आपको क्या बोलना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। 40, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू 40 का हो जाएगा आपको, मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आरआरबी 2018 का सवाल है, मोमेंटम का फॉर्मूला पूछ दिया है। 41, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम द न्यूटन्स, एसएससी 2014, आरआरबी 2018। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, बहुत ईजी, बहुत फेमस सवाल है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड ऑप्शन में टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इनर्सिया का कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट लॉ से आया है, ठीक है, और वहाँ से भी हम लोग को फोर्स का भी कॉन्सेप्ट आया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। दोनों बात आपको याद रखना। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया है, खुद से टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। तो नॉर बी क्रिएटेड, कैन बी क्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आरआरबी 2018 का सवाल है, तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 43, हु एमंग द फॉलोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट। पहली बार जो ये जो हम लोग पाई लिखते हैं 3.14 और ये हम लिखते हैं 22/7, तो ये सबसे पहले किसने खोजा था, देखो एसएससी 2019 का सवाल है। डायरेक्ट आप स्टैटिक जीके का बोल सकते हो इससे, क्योंकि जीके वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा, आर्यभट्ट, फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, सबसे पहले पाई को खोजा था। 44, एक्टिंग ऑन ए नॉन रिजिड बॉडी ए फोर्स क्या करता है, उसका प्रोड्यूस डायमेंशन चेंज, डायमेंशन क्या करता है, उसका चेंज कर देता है नॉन रिजिड बॉडी का। 45, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय द स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड। एक रबड़ बैंड है, उसको हम खींच रहे हैं, खींच लिए हैं, हाथ में रख के खींच लिए हैं, तो उसमें कौन सा एनर्जी वहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। कैनेटिक मत टिक कर देना, क्योंकि कैनेटिक क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, मतलब रुका हुआ जगह पे रहता है। 46 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इज यूज टू द ब्रेकिंग पैड ऑफ कार। तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन यूज करते हैं ब्रेकिंग ऑफ पैड कार में, ठीक है। आरआरबी 2018 का सवाल, ये पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे टिक करना, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होता है वहाँ फ्रिक्शन। 47, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड अपॉन। तो काइनेटिक एनर्जी अभी बताए थे क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv यानी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो मास और वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी इजी सवाल है, 2018 आरआरबी का सवाल है, रिपीट करता है एग्जाम। 48, एज compressed spring process more energy than the spring at normal length because the compressed spring has
एक स्प्रिंग है, ऐसे 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 स्प्रिंग, मतलब मान के चलो फिक्स्ड होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं, दबा दिए, कंप्रेस्ड कर दिए, और एक नॉर्मल सा स्प्रिंग यहाँ पड़ा हुआ है। तो पूछ रहा है किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, जिसको हम कंप्रेस्ड किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा एनर्जी किस कारण होता है, क्योंकि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। आरआरबी 2018 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 49, what will be the impact of duration of swing of a pendulum if it is carried on a moon। एक पेंडुलम है, वो धरती पे चल रहा है, ठीक है, धरती पे क्या कर रहा है, वो स्विंग कर रहा है। अब इसी पेंडुलम को हम मून पे लेके चले जाएंगे तो वो क्या होगा, या तो जल्दी जल्दी चलेगा, या कम चलेगा, या रुक जाएगा, या सेम रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन का वैल्यू चेंज हो जाता है। मून, याद रखना, मून पे ग्रेविटेशन का वैल्यू जी का जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एसएससी 2017 का सवाल है। लास्ट 50 नंबर सवाल, 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा पार्ट 2 इसका, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अच्छा, ऐसा फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, तीनों का क्वेश्चन, तीनों का एमसीक्यूज आएगा ल्यूसेंट के रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट। एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एनडीए 2017 वही सिंपल सा है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ नॉर होना चाहिए, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, 50 सवाल था। अगर आप कोई रिवाइज कर रहा होगा तो वो कितना जान रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है। जो नहीं जान रहा है वो ऐसा ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।